और फ्रेंड्स, आज मैं अपने प्रोग्राम का आगाज़ बहुत ही खूबसूरत हदीस मुबारक से करना चाहती हूँ। आज 20 रोज़े गुज़र गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया है कि हर शय के लिए ज़कात है और जिस्म की ज़कात रोज़ा है और रोज़ा आधा सब्र है। तो हमें अल्लाह ताला तौफ़ीक दे कि हम सब जो है वो रोज़े अपने पूरे करें और ज़कात अदा करें। तो इसके साथ ही मैं आगे अपनी रेसिपी का आगाज़ जो है वो करती हूँ और आपके साथ बहुत ही प्यारी प्यारी रेसिपी जो है वो शेयर करती हूँ। तो यहाँ पर मैंने देखें कि टिक्का पोटैटो बनाए थे, क्योंकि मैं स्टेप बाय स्टेप आपके साथ जो है वो रेसिपी शेयर नहीं कर सकती। ये ऑलमोस्ट रेसिपी जो है वो मेरे चैनल पे मौजूद हैं। तो यहाँ पर मैं रोज़ा इफ्तारी के लिए चीज़ें तैयार कर रही थी। मैंने कहा कि चलें जो है वो 20 रोज़े गुज़र गए हैं, तो रोज़े इफ्तारी के लिए आगे पीछे जो है वो चीज़ें मैंने भेजनी हैं। तो उनके लिए मैं जो है वो थोड़ी सी वीडियो जो है वो आपके साथ शेयर कर लेती हूँ कि किस तरीके से प्रिपेयर करके हमने रोज़ा इफ्तारी जो है वो की है। तो यहाँ पर मैं जो है वो साथ चिकन बिरयानी बना रही थी। एक साइड पे मैंने जो है वो फुल चिकन हड्डियों समेत जो है वो तैयार कर लिया था, क्योंकि हड्डियों के साथ चूज़ा अगर बनाएं तो उसका बहुत ही लजीज जायका जो है वो आता है। तो यहाँ पे मैंने चावल भी एक साइड पे उबाल लिए थे। चावल जो थे वो बहुत ही प्यारे थे। इस दफ़ा जो हम लेके आए थे बासमती सेला चावल थे हमारे पास, और बहुत ही ये लंबे लंबे आपको नज़र आ रहे होंगे कि सेला जो है वो चावल कितने अच्छे जो है वो, जब मैंने इनको बॉईल किया तो कितने लंबा चावल ये बन के तो निखरा। तो इस तरीके से मैंने पहले जो है वो चिकन बिरयानी जो बनाई थी, तो वो मैंने इस हांडी के अंदर, ये चावलों वाली हांडी जिसके अंदर मैंने चावल उबाल ले थे, उसी के अंदर मैंने चिकन जो है वो डाला। और फिर उसके बाद मैंने जो राइस उबाल कर रखे हुए थे एक साइड पे, उसके अंदर से मैंने पानी वगैरह सारा निकाल लिया था। और फिर मैं ये स्टेप बाय स्टेप जो है यहाँ पे आपको दिखा रही हूँ कि ये चावल जो है वो किस तरीके से डाल के तो बिरयानी हम लेयर के साथ जो है वो बना सकते हैं। इस तरीके से पहले मैंने सालन डाला और फिर उसके ऊपर मैंने चावल डाल दिए। फिर ये मैं फ्राई ओनियन जो है वो लेके आई थी, ये रेडीमेड में लेके आई थी, आप ख़ुद भी ये घर पे बना सकते हैं। तो इससे बहुत ही प्यारा जो है वो बिरयानी के अंदर जायका आता है। फिर मैंने फ्राइड ओनियन इसके अंदर डाल दिए। ये टमाटर, लेमन, धनिया और पुदीना ये मेरे पास जो है वो पड़ा हुआ था, काट के मैंने रखा हुआ था बिरयानी के लिए। तो ये मैंने फिर स्टेप बाय स्टेप ये रख दिए टमाटर, लेमन, और इसके ऊपर ये मेरे पास स्प्रिंग ऑनियन था, स्प्रिंग ऑनियन मैंने इसके ऊपर डाला। और साथ ही मैंने पुदीना के पत्ते जो थे वो भी मैंने डाल दिए। इससे इसकी बहुत अच्छी जो है वो खुशबू आती है पुदीना से, और हाजमे के लिए भी पुदीना जो है वो बहुत अच्छा होता है। तो इस तरीके से मैंने ये फ़र्स्ट लेयर जो है वो तैयार कर ली थी, और उसके बाद फिर मैं इसको स्टेप बाय स्टेप ये कंप्लीट कर रही थी। तो इसी तरीके से आज मैं साथ साथ आपके साथ जो है वो हदीस मुबारक भी शेयर करती रहूँगी रमज़ान मुबारक के हवाले से। कि एक और हदीस मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि जिसने एक दिन का रोज़ा अल्लाह की रज़ा के हासिल करने के लिए रखा, अल्लाह उसे जहन्नम से इतना दूर कर देगा जितना कि एक कौवा जो अपने बचपन से उड़ना शुरू करे यहाँ तक कि बूढ़ा होकर मर जाए। देखें कितनी फजीलत है रोज़ा रखने की, कि अगर आप एक रोज़ा रखते हैं तो उससे अल्लाह ताला आपको कितना अजर जो है वो नसीब करते हैं। तो हमें जो है वो रमज़ान के महीने में रोज़े जो है वो पूरे रखने चाहिए, क्योंकि ये रमज़ान एक बार साल में आता है। तो अल्लाह ताला किसी किसी को तौफ़ीक जो है वो देता है कि वो रमज़ान मुबारक के रोज़े रखे, क्योंकि ये जहन्नम की आग से हमें बचाते हैं। तो इस तरीके से मैं जो है वो स्टेप बाय स्टेप देखें अपनी फुल जो है वो बिरयानी बना रही थी, क्योंकि ये हम बड़े तो सब जानते हैं कि बिरयानी की लहर किस तरीके से बनाई जाती है। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप इसके अंदर फिलिंग जो है वो क्या डाल रहे हैं, क्या कर रहे हैं। लेकिन आजकल की जो न्यू जनरेशन है, न्यू नस्ल बच्चे आ रहे हैं, तो उनको भी शौक़ होता है कि वो बिरयानी बनाएं या पुलाव बनाएं या इस तरीके से प्लेन राइस बनाएं। तो उनको अंदाज़ा नहीं होता है कि वो किस तरीके से उसको बनाएं, बाय स्टेप बनाएं।
तो फिर वो किसी न किसी की वीडियो जो है वो देखने की कोशिश करते हैं कि हम देखें कि फ़लाँ ने किस तरीके से वीडियो बनाई थी बिरयानी की, उसने क्या-क्या अंदर डाला था। उनको जो चीज़ फिर पसंद आती है उसमें, तो फिर वो उस रेसिपी को फ़ॉलो करते हैं। तो इस तरीके से मैंने सारी चीज़ें जो है वो डाल ली थी और एंड में मैंने फिर जो है वो ज़र्दा कलर जो था मेरे पास, येलो कलर, वो मैंने इसके अंदर एक साइड पे वो भी डाल दिया था। ज़र्दा कलर डालने से इसकी लुक जो है वो बहुत ही खूबसूरत आती है, येलो सी नज़र आ जाती है। तो फिर मैंने इसको 10 से 15 मिनट के लिए दम पे रख दिया था। तो आफ्टर दम के बाद मैंने जब बिरयानी को खोला तो देखें बिरयानी की ये लुक आई है। तो आप यकीन जानें कि बेटी मेरे पास खड़ी हुई थी तो उसने कहा कि मम्मा बहुत ही यम्मी बिरयानी बनी है कि मुझे दिल कर रहा है कि अभी रोज़ा ओपन हो जाए और मैं इसको खा लूँ। तो देखने में जितनी खूबसूरत बिरयानी लग रही है, टेस्ट करने में भी उतनी ही लज़ीज़ा थी। तो इस तरीके से मैं ये छोटे-छोटे जो है वो डब्बे लेके आई थी। तो इसके अंदर मैंने सारे जो है वो बिरयानी डाल दी थी। इसके अंदर मैंने तकरीबन 7-8 जो है वो मैंने इस तरीके से बॉक्सेस बना के बिरयानी के, तो मैंने यहाँ पे इफ्तारी के लिए रख दिए थे, जो मैंने आगे पीछे तकसीम करने थे। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे खानों में जो है वो बरकत दे, ताकि हम आगे मज़ीद जो है वो सबको खाना तकसीम कर लेंगे। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अगर तुम एक भूखे को खाना खिलाओगे तो मैं तुम्हें इसके बदले में क्या अजर दूंगा, तुम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। तो देखें, हम जो है वो नाचीज़ हैं, इंसान हैं। अल्लाह ताला हमें जो है वो रंग बिरंगी खाने की नेमतों से नवाजता है। तो हमें भी चाहिए कि हम आगे जो है वो जो रोज़ादार हैं उनको रोज़ा इफ्तारी करवाएं। तो यहाँ पर मैंने समोसे भी रखे थे, स्प्रिंग रोल भी रखे थे, वो भी बेटी जो है वो साथ साथ पैक कर रही थी अलग अलग पैकेटों में। और यहाँ पे मिल्क केक जो था वो मैंने साथ आपके शेयर किया है। ये छोटी बेटी ने बनाया था, उसको बहुत शौक़ था कि वो कह रही थी कि मैंने मिल्क केक जो है वो बनाना है। तो उसने मिल्क केक बनाया और सारे बॉक्सेस के अंदर उसने इस तरीके से डाल दिया और ऊपर फिर इसने फ्रेश क्रीम जो है वो बनाई और फ्रेश क्रीम के साथ इसने ऊपर से इसको डेकोरेशन कर दिया। माशाल्लाह से सब ने मिल के हेल्प की रोज़ा इफ्तारी में और डिस्ट्रीब्यूट करने में। तो सब जो है वो लगे हुए थे यहाँ पे अपने, मैं किचन में लगी हुई थी, काम कर रही थी। बेटियाँ इधर जो है वो डाइनिंग टेबल के ऊपर ये चीज़ें सारी रख के तो इनको डेकोरेट कर रही थी। इस तरीके से सारी चीज़ें जो है वो हमने इफ्तारी के टाइम जो है वो माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह से कंप्लीट कर ली थी। तो इस तरीके से उसने फ्रेश क्रीम के ऊपर फिर जो है वो पिस्ता वगैरह जो था उसको छोटे पीसों में करके तो ऊपर गार्निश के लिए पिस्ता डाल दिया था। तो देखें कि ये हमारा मलाई वाला केक जो है वो कितना प्यारा और ख़ूबसूरत लग रहा था और यकीन जाने के खाने में भी उतना ही ये लजीज था। तो इस तरीके से ये हमारा सेकंड जो रेसिपी थी हमारी केक वाली वो भी तैयार हो गई थी। हमारी बिरयानी भी देखें पैक हो गई थी। फिर साथ ही मैंने जो है वो मैंगो लेके ये डब्बा आई थी मैंने, तो क्योंकि यहाँ पे फ्रेश अभी मैंगो इतना सीज़न नहीं है, उनका मिल जाते हैं लेकिन उस लिहाज से वो पके हुए नहीं होते हैं। तो ये मैं फिर एक जो है वो टीन ले आई थी मैंगो का। तो मैंने सोचा कि यहाँ पे मैं साथ जो है वो फ्रूट चाट भी बना लेती हूँ। मैंने ये छोटा छोटा फ्रूट जितना भी मेरे पास पड़ा हुआ था मैंने सब जो है वो इसके अंदर काट के तो रख लिया और इसके अंदर फिर मैंगो मैंने जूस जो था मेरे पास वो मैंने इसके अंदर डाल दिया। बहुत ही प्यारा और यमी लगा इसके अंदर जब हमने ये मैंगो डाल के तो खाया। फिर आधा डब्बा मेरे पास बच गया था क्योंकि काफ़ी बड़ा डब्बा था मेरे पास। तो फिर मैंने उस आधे डब्बे के साथ जो है वो मैंगो लस्सी बना ली। तो इसके अंदर मैंने जो है वो जो मेरे पास मैंगो पल्प था, मैंगो पल्प मैंने इसके अंदर डाला। मेरे पास योगर्ट पड़ा हुआ था, क्रीमी योगर्ट, वो मैंने उसके अंदर डाला और इसको अच्छे तरीके से मैंने ब्लेंड कर लिया। तो उस तरीके से हमारी मैंगो लस्सी रेडी हो गई। फिर आगे थर्ड रेसिपी हमारे पास आ गई है इमली की चटनी। तो इमली की चटनी हमने बनाई। ये मेरे पास इमली थी तो ये मैंने 2 दिन पूरे जो है इसको भिगो के तो रखा अच्छे तरीके से, ये इसका पल्प वगैरह उतर गया। ये देखें बिल्कुल इस तरीके से मैंने सारी जो है वो इसकी गुठलियों से अलग कर लिया था, इस तरीके से निचोड़ के।
तो ये बिल्कुल अच्छे तरीके से इमली जो है वो हमारी रेडी हो गई थी इस तरीके से। तो मैंने इसको एक छन्नी लेके, तो छन्नी की मदद से मैंने इसको छान लिया था फिर। तो इस तरीके से देखें, मैंने छन्नी की मदद से इसको जो पानी का इमली का पानी था, इस तरीके से मैंने सारा जो है वो इसके अंदर से निकाल लिया, गुठलियाँ अलग कर दी और इसका पानी मैंने सेपरेट कर दिया, ताकि ये सारा जूस जो है वो एक साथ इकट्ठा हो जाए, इसके अंदर निकल आए। तो इसी तरीके से नेक्स्ट आगे हदीस मुबारक मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि सहरी में बरकत, कि हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सहरी खाया करो क्योंकि सहरी खाने में बरकत है। यकीनन अल्लाह और उसके फ़रिश्ते सहरी खाने वालों पर दुरूद भेजते हैं। तो इससे अंदाज़ा लगाएं आप कि हमारे लिए सहरी खाना कितना ज़रूरी है। आप बेशक सहरी के टाइम जो है वो उठें और ज़्यादा भूख ना भी हो आपको, तो फिर भी आप जो है वो थोड़ा बहुत लाज़मी खाएँ, क्योंकि ये हमारे लिए ज़रूरी है कि हम कुछ ना कुछ जो है वो खाएँ। इस तरीके से देखें, ये हमने जो इमली का पानी जो है वो छन्नी में छाना था, अलग गुठलियों से किया था, तो उसको हमने पैन के अंदर डाल के तो इसको हमने थोड़ा करना था। तकरीबन ये हमारे पास 2 गिलास थे इमली के पानी के, तो इसको हमने सुखा के 1 गिलास करना था। इसके अंदर मैंने कूटी हुई लाल मिर्चें डाल दी थी, नमक डाल दिया था, ज़ीरा डाला था इसके अंदर मैंने टेस्ट के लिए, और इसके अंदर मैंने फिर सिरका डाला था। और साथ साथ जो है वो मैं इसके हिलाती जा रही थी ताकि इसको पैन के साथ नीचे ना लगे, और इसकी थिकनेस जो है वो चेक कर रही थी कि इसकी थिकनेस जो है वो कितनी हुई है। फिर इसके दूसरी साइड पे मैंने साथ ही जो है वो गुड़ जो था मेरे पास, या शक्कर आपके पास हो तो वो भी मैंने इसके अंदर जो है वो तकरीबन डाल दिया था जितना मेरे पास पड़ा हुआ था। अगर आपके पास शक्कर नहीं है तो आप उसकी जगह शुगर भी कर सकते हैं, लेकिन शक्कर जो होती है वो बेस्ट होती है इमली के लिए। तो इस तरीके से मैंने फिर वो सारी जो है वो शक्कर वाला जो पानी था वो भी इमली के अंदर डाल दिया था, और इसकी थिकनेस जो है वो देखें इस तरीके से हो गई थी। इतनी जो है वो हो गई थी, क्योंकि जब ये ठंडी होती तो ठंडी होने के बाद भी ये काफ़ी ज़्यादा जो है वो गाढ़ी हो जाती। तो इतनी मज़ेदार ये बनी थी इमली की चटनी कि आप ना पूछें। तो अभी माशाल्लाह से स्टिल मेरे पास है, मैंने इसको टाइट जार में डाल के फ्रिज में रख दिया है। तो अभी जो है हमारे 20 रोज़े अल्हम्दुलिल्लाह से गुज़र गए हैं, तो 20 रोज़ों में हम स्टिल इसको भी इस्तेमाल कर रहे हैं। तो आप भी इस तरीके से इमली की चटनी बना के तो घर में जो है वो फ्रीज़ कर सकते हैं, फ्रिज में रख सकते हैं, और जब भी कोई मेहमान आए या कोई पार्टी हो तो आप निकाल के तो इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। चलें, उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये ऑल रेसिपी जो है वो पसंद आई होंगी। तो इसी के साथ मैं इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।